सी क्वालिटी लेवल और इक्वलिटी लेवल की, और आपको इंसाफ हर जगह, लेकिन वो सारी बातें खत्म कर दी गई हैं। लेकिन किसने करी है? जिन लोगों को हमने चुन करके भेजा था। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए आपसे मैं रजा लेना चाहूँगा इस अपील के साथ कि आप अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करें, और जो हमारी ये बच्ची डॉक्टर रितु जो अपने जीवन में जिसने बड़ा संघर्ष किया है, आप नाम समझ सकते हैं अपने आप। हमारे बीच में गोहाना से चल के अनीता जी आई है, मैं उनसे भी कहूँगा कि 1 मिनट के लिए आए। और आदरणीय सभी सम्मानित बहनों व भाइयों को मेरा प्यार भरा जय भीम, नमस्कार, जय संघर्ष और जय एकता। मैं आप लोगों को अवगत कराना थी, सेम पीड़ा मेरे साथ भी चली हुई थी। मैं एक आउटसोर्सिंग की 4थी श्रेणी की ITI की कर्मचारी हूँ। जो हमारे साथ इतना शोषण होता था कि भाई ठेकेदारों में, जैसे बहन ने सभी साथियों ने बता दिया है कि भाई 13 हजार रुपए दिखा के खातों में 5-5, 8-8 हजार रुपए वापस ठेकेदार और प्रिंसिपल खाते थे। मैंने अपने शोषण के प्रति आवाज लगाई तो मेरे को रास्ता बाहर का दिखा दिया। जिन दलालों ने उनका साथ दिया, हमारे बीच कहते बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मुझे खतरा उनसे नहीं है जो दलाल हैं, खतरा मुझे उनसे है जो हमारे पढ़े लिखे समाज के लोग उनकी दलाली करते हैं। ठीक, तो हमने अब जो रितु बहन को चुना है, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, 7-8 पढ़ी हुई हूँ, लेकिन एक वादा जरूर करती हूँ, जो हमारी रितु बहन आएगी तो हमारे भाइयों का और हमारी बेटियों का और हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। वरना नरक की तरफ हमेशा राज करते आए हैं वो दलाल, जो हर बार हमारे बीच आकर वादा करके जाते हैं कि अब की बार तो 400 पार को नहीं करन देना। गोहाना तो चलकर जब अनीता आगी ना तो बहुत सी बहनें भी चलकर ला देंगे, वो वादा करके जाते हैं। और ये आप लोगों से निर्णय लेते हैं कि हम एक नारा जय संघर्ष और जय एकता के साथ चलाएंगे। क्यों चलाएंगे? क्योंकि आने वाला अंधकार हमारे बच्चों का भविष्य है, क्योंकि हमारी महिलाओं का है। जो रितु डॉक्टर ने उठा है वो बहुत सी महिलाओं ने उठा है। क्या मनीषा वाल्मीकि को जो आया था जब, क्या कि बेटियां तो सभी की एक सी होती हैं, चाहे किसी भी कास्ट की हो। बेटियों के साथ जब ये अत्याचार होते हैं, मणिपुर में जो कांड हुआ था, क्या वो किसी की बेटियां नहीं थी? क्या वो किसी की बहुएं नहीं थी? अब हमें जागने की जरूरत है, चोरों को भगाने की जरूरत है। बाकी ज्यादा नहीं बोलते हो साथियों से माफी चाहूंगी, गलती से कोई शब्द करके निकल गया तो। जय भीम, जय संघर्ष और जय एकता भाईचारा। मेहनत की है और उसमें डॉक्टर रितु का क्या योगदान रहा, ये दिल्ली रहते हैं क्या जरूरत है हरियाणा जाने। अभी से कहूँगा कि इस बार हाथी का बटन दबा के बहन रितु जी को कामयाब करना, पार्लियामेंट में भेजना, तब आपके समस्या का समाधान होगा। जय भीम, सभी साथियों को, बच्चों को, मेरी बहनों को मैं तो यही अपील करूंगी कि आज जिस पोजीशन पे डॉक्टर रितु खड़ी बैठी हैं, मुझे लगता है मैं वहाँ पर हूँ और आप लोगों को भी लगना चाहिए और उनको जिताना है। और आप लोग उस दिन घर पे नहीं बैठेंगे, खास करके मेरी बहनें, वोट जरूर करना। थैंक यू। आदरणीय हमारी बेटी रितु जी और हमारे समाज की आई हमारी बहनें, हमारी छोटी छोटी बच्चियां, हमारे नौजवान साथी, मैं यही आप लोगों से अरदास करता हूं कि हमारे ऊपर हजारों साल से अत्याचार होते आ रहे हैं, हल कुछ नहीं निकलता है। आज इस देश के अंदर ऐसी स्थिति हो रही है कि हमारा पंडाल दे विच इकट्ठे मेरे बुजुर्गों, भैनों ते बच्चों, सभी को जय भीम, जय भारत। साथियों, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, और जो मेरा मातामह जहाँ मंच पर आकर अपनी बात बोल कर गई है, मैं समझता हूँ कि इनका अंदर का दुख है। ये दुख अब की बार देश के अंदर प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, राहुल गांधी जी या मोदी जी? नहीं, राहुल गांधी भी नहीं, ना मोदी जी। हम तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, जिसे जो हर समाज के हित की बात करती है,
हर आदमी के हित की बात करती है और गरीब आदमी को अच्छे मकान बगैर किस्त के और अच्छे प्लॉट और जी नौकरी, हर धर्म जाति के लोगों को नौकरी दी है, कोई पैसा नहीं लिया। ये तो रोजगार भी मोदी जी ने दिया है, 2 करोड़ रोजगार दिए हैं, आवास योजना के तहत लोगों को, गरीबों को घर दिया है, शौचालय दिया है और गैस सिलेंडर दिए हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं देश के अंदर। कुछ नहीं किया है, सिर्फ मिट्टी गोली दी है, चूसते रहो, गरीब लोग अभी तक ही रह गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था 15 लाख का। इन्हीं के गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं वो तो एक जुमला था। हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे ही बोल देते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं, लोगों को ठगने वाली बात करते हैं। लेकिन पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बज रहा है। कहते हैं मोदी जी ने तो भारत देश को पूरा विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प लिया है, आप उसको चैलेंज कर रहे हो और आप ये कहते हो कि जी 15 लाख झूठे हैं मोदी जी। प्रधानमंत्री को आप झूठे कैसे बता सकते हैं? झूठे बता किसको दिया? एक भी बच्चे को दिया या एक परिवार को दिया? किसी पूरे देश में किसी को 1 रुपया नहीं दिया। दूसरी बात, इन्होंने जो झूठ पर झूठ बोलते हैं, इनकी स्थिति है कि लोग बाग इन्हें दुरकार रहे। हरियाणा में चले जाओ, भगा रहे इनके MP MLA को। पंजाब में देख लो, घुसने नहीं दे रहे, क्योंकि कोई भी अच्छा काम नहीं कर रखा है। किसानों को इन्होंने सताया, गरीब घर की बेटियों को इन्होंने सताया, इन्होंने मरवाया। वो 40 जवान इन्होंने मरवाए और कह दिया वो तो उन्होंने आतंकवादियों ने मार दिए, मरवाए इन्होंने। ये गरीब आदमियों को नहीं चाहते सरकार, ये संविधान को भी ख़त्म करना चाह रही है। और ये मतलब कहने का होगा कि बिल्कुल निकम्मी सरकार है। ये अपनी सरकार बनाकर अपने बलबूते पर अपना संविधान बनाएंगे और ये गरीबों का रोजगार ख़त्म कर रहे हैं, पढ़ाई ख़त्म कर रहे हैं। इन ये गरीबों को, उसी टाटा बिरला को, ये कंपनी में गरीबों को फंसाएंगे। इनके 1000, 2000, 4000 पर नौकरी। रोजगार की बात कर रहे हो, अग्निवीर जो है ना, ये तो सिर्फ 4 साल के लिए, उनके तो बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं लोगों को। नहीं तो जैसे पहले चल रहा था, सबसे ज़्यादा मेहनत बॉर्डर पर करते हैं, फौजी करते हैं, उन्हीं को धोखा दे रहे हैं। तो फिर ये 4 साल का तो ये कुछ नहीं है। हम तो मानते नहीं 4 साल की कोई नौकरी नहीं होती। ये तो धोखा दे रहे हैं इन लोगों को जो इन्होंने अग्निवीर में भर्ती कराए है। ये सबसे बढ़िया नौकरी है, जैसे पहले होती थी और बॉर्डर पर खड़े होते थे, पूरा परिवार चलाते थे। ये सिर्फ इनकी जिंदगी। चंडीगढ़ में आप किसके साथ अपनी टक्कर देख रहे हो? हम तो दोनों को हिला कर रख देंगे। अच्छा। बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर जाएगी और रात दिन मेहनत करेंगे, बाबा साहब के विचारों पर चलेंगे और बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को भगा कर चंडीगढ़ से बहुजन समाज पार्टी को लाएंगे। लेकिन एक बहुत अच्छा मुद्दा है शहर के अंदर कि मनीष तिवारी जी बाहर से हैं, रितु जी बाहर से हैं, लेकिन संजय टंडन जी लोकल हैं। तो इससे आपको कितना फ़र्क और बेनिफिट मिलेगा बहुजन समाज पार्टी को? इसने क्या नाम, भाजपा ने ठीक है, टंडन जी ठीक है, बढ़िया आदमी है, लेकिन नहीं चाहेंगे लोग। क्यों 10 साल से अगर संजय टंडन जी बढ़िया आदमी हैं तो फिर लोग क्यों नहीं चाहेंगे? अच्छे आदमी को तो लोग चाहते नहीं चाहेंगे। क्यों को चाहते हैं? बीजेपी को नहीं चाहते। अच्छा। बीजेपी एक अच्छी पार्टी नहीं है, सबको धोखा दे रही है और गरीब आदमियों को तो ज़्यादातर धोखा दे रही है। गरीब आदमियों को तो रोड पर ला रही है, पढ़ाई ख़त्म कर रही है। अगर पढ़ाई अच्छी करेंगे तो अच्छी नौकरी लगेगी, अगर अच्छी नौकरी लगी तो अच्छे कपड़े पहनेंगे और अच्छा पेट भर कर खाएंगे। ये फिर जैसे सड़कों पर ना ये नारे लगाते जैसे बोलते हैं, वो नहीं बोल पाएंगे। इन्होंने वो रोजगार ख़त्म कर दिया, वो पढ़ाई ख़त्म कर दी, ये इन्हें गुलाम बनाने की बात कर रहे हैं बेचारे। ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव गिरवर जी। मैं वीर भारत समाज अजमेर कुमार। नमस्कार।